हमारे साथ है विजय कुमार। विजय कुमार से इस अहम मुद्दे पर बात होगी, उससे पहले आप दक्षिणी दिल्ली से भाजपा के सांसद रमेश बिधूरी का ये क्लिप देखें। मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसलिए सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना जी, बाहर देखो इस मुल्ले को। विजय कुमार जी, ये बताइए कि अभी आपने जो है भाजपा के सांसद रमेश बिधूरी का जो संसद में उन्होंने गाली गलौज किया है उसका क्लिप देखा। इस क्लिप देखने के बाद पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होती है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जो आपने मुझे विचार रखने के लिए आमंत्रित किया। कल जो संसद के अंदर जो घटना हुई वो कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना हुई। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र का मजाक उड़ाया गया। हमारा देश जो धर्मनिरपेक्षता के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, किस तरह धर्मनिरपेक्षता का एक दल के द्वारा मजाक उड़ाया गया। और सबसे बड़ी बात ये रही, जो उसको देखने से ये नहीं लग रहा था जो भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई अफसोस था, क्योंकि जिस वक्त वो बोल रहे थे तो उनके सांसद उनके रोकने के बजाय उनके बगल में डॉक्टर हर्षवर्धन बैठे हुए हैं जो मुस्कुरा रहे हैं, रविशंकर प्रसाद हंस रहे हैं। मतलब उन लोगों को ये आनंद आ रहा था जो किसी धर्म के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो रमेश बिधूरी ने जिस तरह का आचरण प्रकट किया है, यह असंसदीय आचरण तो है ही, असामाजिक भी है। ऐसे लोगों को तो संसद से तत्काल निष्कासित कर देना चाहिए। ऐसे लोगों का संसद में कोई स्थान नहीं है और सामाजिक रूप से भी ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि ये समाज के लायक भी नहीं है। ये समाज के अंदर द्वेष फैलाने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो 2 दिन पहले जो संसद में महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, ये 1996 से ये बिल बार बार जो है सदन में लाया जा रहा है, लेकिन उस बिल पास नहीं हो रही थी। पहली बार जब प्रमिला दत्तात्रेय जब अपना निजी बिल पेश की थी, उस समय भी सदन में यही बात आई थी। उस समय के जो तत्कालीन सांसद थे, माननीय कहा जाए अब तो स्वर्गीय हो गए श्री शरद यादव जी, उन्होंने कहा था जब हम बाल कटाने वाली महिलाओं को आरक्षण देने के फेवर में नहीं है। अगर आरक्षण देना ही है तो आरक्षण के अंदर में ओबीसी महिला, अल्पसंख्यक महिला, दलित महिला, आदिवासी महिला के लिए भी व्यवस्था हो। तो लोगों ने बिल को पास करने के बजाय वापस ले लिया, क्योंकि उनको ओबीसी को आरक्षण देना नहीं था, अल्पसंख्यक को देना नहीं था, दलित और आदिवासी को देना नहीं था। जब भारतीय जनता पार्टी उस बिल को लेके आई तो शायद सदन को खला होगा इन 3 नेताओं की कमी, क्योंकि कोई विरोध नहीं हुआ। जैसे लग रहा था सदन में सारे बौना नेता बैठे हुए हैं, एक भी ओबीसी, एक भी अल्पसंख्यक, एक भी पिछड़ा और दलित नेताओं में ये कुवत नहीं थी जो इसका विरोध करे। और सबसे बड़ी बात रही जो लंबा लंबा भाषण दे लिए, जो हम ओबीसी के हितैषी हैं, हम अल्पसंख्यक के हितैषी हैं, हम आदिवासी के हितैषी हैं, हम दलित के हितैषी हैं, और बिल को पास करवा लिया। अब ये बात तो जनता के बीच जा रही है जो आप लोगों ने सिर्फ हमको ठगा और बिल पास करा लिया। काश अगर ये 3 नेता पुनः उपस्थित होते सदन में तो शायद हमारे अधिकार की मांग होती। तो जनता के बीच में इस मुद्दा से भटकाने के लिए अगर धार्मिक मुद्दा को उछाल दिया जाए तो लोग उस पर चर्चा करने लगेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे रमेश बिधूरी, वही काम को किए हैं। उन्होंने एक अल्पसंख्यक सांसद को सदन के अंदर गाली देके पूरे विपक्ष को इस बात के लिए लगा दिया कि आपने गाली क्यों दिया और अभी तक इनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। अब सारा विपक्ष का ध्यान जो है
ओबीसी के अधिकार का जो हनन हुआ, अल्पसंख्यक के अधिकार का जो हनन हुआ है महिला आरक्षण बिल में, उससे ध्यान भटक कर अब ये सिर्फ उससे इस्तीफा मांग रहे हैं या उसका विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने में गाली दी गई, आप हंस रहे थे और आपने जांच कमेटी का गठन किया। मतलब आपकी मंशा ये नहीं है जो इन्होंने गलत किया है इसको हटा दिया जाए, अब इस पे जांच कमेटी बैठेगी, रिपोर्ट आएगा, तब आप कार्रवाई करेंगे। और सबसे शर्मनाक बयान तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष का रहा, जो 2 मिनट में सांसद सदस्यता को समाप्त करने के लिए तैयार होते थे। जब गुजरात में डिसीजन आया राहुल गांधी पे तो 24 घंटा नहीं लगा और उसकी सांसद सदस्यता उनकी रद्द हो गई। और इसको वो बोले जो दूसरी बार अगर ऐसी घटना हुई तो सांसद जो है कार्रवाई करने के लिए विवश हो जाएगी। मतलब ये माफ हो गया, उनके नजर में ये माफ हो गया, ये बड़ी घटना नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में जो भारत के धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पे जो थूथू हुई है, इसका खामियाजा तो भारतीय जनता पार्टी को भुगतना ही पड़ेगा। ये इस तरह का जो है वक्तव्य नहीं देना चाहिए। और विपक्ष में इंडिया गठबंधन को चाहिए कि पूरे संसद का बहिष्कार कर दे। अगर ऐसा सांसद अगर बैठा हुआ है सदन के अंदर में तो संसद का बहिष्कार करे और सामूहिक इस्तीफा दे दे इसके समर्थन में। पूरे इंटायर विपक्ष को चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर सदन में हैं तो भारतीय लोकतंत्र और संविधान हमेशा तार-तार होती है। इसलिए इस पर जो है मायावती हो, अखिलेश जी हो, लालू जी हो या फिर नीतीश जी हो या कांग्रेस के राहुल गांधी जी हो, सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा, इनको चाहिए एक्शन ले इस पर।